मायाचारी का भाव आ जाओ, तो लोभ का भाव सोच, उत्तम सोच लोभ परिहारी, तो क्रम तो यही आना चाहिए ना। अब वो पूजन में एक बार गलत छप गए तो वो सत्य पहले आता है, सोच बाद में आता है। ये यद्यपि एक विद्वान ने इसका तर्क भी दिया है, साहबकाचार्य की टीका में सदाशिवदास जी कासलीवाल ने लिखा है, पर सारे विद्वान तत्पर सूत्र से लेकर अभी तक बाकी सभी विद्वान और आचार्य यही क्रम मानते हैं, जो कसायों के अभाव का क्रम, वही धर्मों के प्रकट होने का। ठीक है ना। अब मुद्दे की बात पे आए कि जो शौच धर्म है इसे किसे कहते हैं। शुचि माने पवित्र, शुचिता माने पवित्रता, शौच माने विचारों की पवित्रता, पवित्र विचारों का नाम शौच धर्म। अब हम देखें कि यूं तो कोई भी कसाय छोड़ो, उससे आत्मा क्या पवित्र नहीं होती? नहीं भैया, क्रोध छोड़े तो आत्मा पवित्र नहीं होगी, मान छोड़ो तो पवित्र नहीं होगी, माया छोड़ो तो पवित्र नहीं होगी, सबसे होती है। तो अकेले शौच धर्म जो है, लोभ कसाय के अभाव से ही क्यों आत्मा पवित्र हो? विचार तो करना पड़ेगा ना, अपन चिंतन तो करें, सभी चिंतनशील है, समझदार सभी। देखो नॉर्मली और कसाएं एक दूसरे को नहीं खाती, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, पर लोभ कसाय एक ऐसी है कि वो अपने को ही खाती है और दूसरों को भी खाती है। जैसे किसी को किसी बात पे बुरा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे यदि अपना काम निकलता हो, कोई लाभ होता हो, तो वो गुस्सा दिखाए तो अभी लोग कहते अरे साहब आपके मुंह से तो फूल जैसे बरस, उसकी मक्खन चोपड़ी बटरन करते हैं, तारीफें करते हैं, है बुराई की भी तारीफ है। और अपने को वही बात यदि दूसरा कोई कह दे तो अफसोस सुनाए, लेकिन उससे माल पाने की आशा है तो सब सुनते। तो आपकी क्रोध कसाय को खाया किसने? लोभ ने। समझ गए? लोभ को भी खाती है। जैसे धन का लोभ है, बड़ी मेहनत कर करके, चमड़ी जाए पे दमड़ी ना जाए, इतनी मेहनत कर करके कमाते हैं लोग। हमने कई बार ऐसा देखा, नाराज नहीं हो तो कहूं, कि जो बड़े पैसे वाले हैं वो अपने वर्कर्स की एक एक पैसे जरा वो बूढ़ा हो गया, काम कर रहा है, उस पर करुणा नहीं करेंगे, नहीं आया तो तनख्वाह तो कटेगी, तूने काम कितना किया, इतना क्यों नहीं किया, ये सब चलता। इसका मतलब उसे लोभ बहुत है, बड़े लोभ से, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया। अब बाद में क्या होता है? मंदिर में बोलियां लग रही, इसीलिए इस मंदिर में बोली का नसीब, कभी जीवन में बोली नहीं लगी, कभी दान चंदा अच्छा नहीं मांगा जाएगा, कभी जरूरत नहीं बताई जाएगी कि हमारे मंदिर में ये जरूरत है। हम लोग अपने आप ध्यान रखेंगे, कोई पूछता है जिद करके कहता है तो हमें किसी से दान करने से मना नहीं करते, लेकिन हमारी ओर से कभी किसी को चर्चा नहीं की जाए। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़ा लड़ झगड़ के तो कमाया, और उसके बाद मंच पे दान जब देते हैं बोलियां में, कल मंच पे माला पहनाई है, और किसी को चुपचाप दान देना हो तो 11 रुपया, और मंच पे हो तो 11,000 रुपया, 3 जीरो बढ़ जाते हैं, बढ़ते क्या नहीं? आपने देखा हो। तो आपके मान को किसने खाया? लोभ को मान ने खा लिया, मान के लोभ ने धन के लोभ को खा लिया। अब सच बताओ, वो लोभ है या दान है? मान का लोभ है वो, उसका नाम दान नहीं है। दान का स्वरूप तो कुछ और ही है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। किस विधि से दे रहे, क्यों? उसमें आता है कि बिन मांगे देना दूध बराबर, मांगे देना पानी, और वो देना है खून बराबर जिसमें खींचा था। खूब बहस होती, लोग जाते हैं सिर्फ, अरे साहब इससे कम तो हम लेंगे ही नहीं, आप
अरे आप इतने बड़े आदमी हो, इतना नहीं लेंगे, इतने इससे तो ऊपर उड़ने दिया। ये खींचातानी क्या है? ये इसलिए प्रतिज्ञा है विशाली, इस मंदिर में कभी ये चर्चा नहीं होगी कि आप कितना दो, क्या दो, दो क्या नहीं दो। आप और मंदिरों में जाओ और थालियों तक के लगने के रेट होते। इसमें ना जीवन में कभी किसी से कहा गया और ना जीते जी कभी कहा जाए। आओ अपना धर्म ध्यान करो, कोई दो दो नहीं दो नहीं दो। कई बार ऐसा भी होता, लोग बोल देते हैं और भाई जब देना भूल जाए। हमारे यहाँ से आज तक तकादा किसी को गया हो तो कोई बता, साथ भूल गया कोई बात नहीं। हम ये नहीं कहते किसी का मन खोटा है, भूल गए शब्द प्रयोग कर, उसके बावजूद कभी टोका ना जाए। दान अपने मन की खुशी से होना चाहिए, मान लेने के लिए दान नहीं होना चाहिए। मान का लोभ यदि दान कराता है, धन के लोभ को छुड़ाता है, तो वो लोभ है, वह सोच धर्म नहीं है, वह विचारों की। जिसके विचार ही पवित्र नहीं है उसको पुण्य कहां से बने? पैसा का पैसा गया और पुण्य भी नहीं बना, दोनों तरफ घाटा। समझ गए? इसलिए ये जो बोलियों का धंधा है, इसके मुकाबले घाटे का सौदा कोई दूसरा नहीं। लिख के ले लो, जिनवाणी की प्रमाण से बात बता रहा हूं। बोलियों के धंधे के मुकाबले घाटे का सौदा नहीं है। ये क्यों? पैसे का पैसा जाता है और पुण्य का पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि आप तो मान कसाई के लोभ में कर रहे हैं ना। हम सबसे पहली बोली हमारी, सबसे ऊपर बोली हमारी। कि दुनिया को दिखाने के लिए क्या करते हो? केवली के ज्ञान में सब झलक रहा, तुम्हारे मन में क्या है वो भी झलक रहा है, और तुम कर क्या रहे हो वो भी झलक रहा है। जो तुम कर रहे हो वो दुनिया देख रही है, लेकिन जो तुम मन में सोच के कर रहे हो वो केवली देख रहे हैं। आपको कर्मबंध किसके हिसाब से होगा? केवली के ज्ञान के अनुसार कि दुनिया के ज्ञान के अनुसार? इसलिए दुनिया को मत रिझाइए, यदि रिझाना ही है, खुश करना है। कोई खुश नहीं होते हमारे भगवान, लेकिन कहने को उनके अनुकूल करना है, उनकी आमनाएं के अनुकूल करना है। तो फिर कभी भी चाहे दान हो चाहे कोई भी काम हो, वो लोभ से मत करना। यदि लोभ से किया तो वो अपवित्र हो जाए। एक बनारस में, रजनीश बाबू नाराज मत होना, आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे। बनारस में एक पंडित जी थे, उनके पड़ोस में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी महाकंजूस, उनके यहाँ से कभी कुछ आए ही नहीं। सीधा सीधा समझते हुए ना दिखता जी, सीधा नहीं समझते। पहले होता था घर में कुछ पकवान कुछ भी बने तो थोड़ा निकल के किसी ब्राह्मण पंडित को भेजते थे। उसका कारण ये नहीं था कि ब्राह्मणों की पूजा करना, असली कारण था कि पहले ब्राह्मण बहुत चरित्रवान होते थे। वो शिक्षा, ज्ञान दान और औषध दान, ये दोनों बिना पैसे लिए करते थे पूरे जीवन। तो सारी समाज मिलके उनकी पालन पोषण करता था, सबसे पहले देता था। तो वो पंडित जी रोज धीरे धीरे वो निष्ठा तो खत्म हो गई, बिना पैसे लिए बिना व्यापार के। तो वो पंडित जी रोज सोचते, सेठ के यहाँ पकवान की खुशबू तो बहुत आती है, लेकिन ये कभी सीधा नहीं भेजता। रह जाते, अब क्या करें, नहीं भेजता पर्ची उसकी। एक दिन सेठ के घर से पतीला भर के बढ़िया केसर, इलायची, मेवे, पिस्ते की खीर आई। लड़का लेके आया, पंडित जी अम्मा ने आपके लिए भेजी। पंडित जी ने इतनी बढ़िया खीर कभी खाई नहीं। उन्होंने कहा पहले हाथ साफ करो, बाद में बात करें। तो उन्होंने जितनी एक बार में खा सके डट के पी ली। अब आधी पतीली हो गई। तब पंडित जी को डकार आई। उन्होंने कहा बेटा एक बात तो बताओ, ये कभी तो एक दाना नहीं भेजा, आज इतनी महंगी खीर और वो भी पतीला भर के। कहते पंडित जी अब क्या बताएं, कुतिया जूठी नहीं कर गई होती तो ये भी। ध्यान रखना, ये लोभ की कुतिया जब आपके धर्म के भाव को झूठी कर जाएगी तो वो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रहेंगे, मंदिर लायक नहीं रहेंगे। कहानियों में हमें बहुत अच्छा लगता है, पर अपने जीवन में हम कभी सोचने को तैयार नहीं। लोग जिनवाणी की पूजा करते और जिनवाणी सुना के पैसा लेते।
लोग भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करा के पैसे लेते हैं। ये तो हमारे यहाँ सबसे निकृष्ट दिनचर्या कही गई है। हर बात के लिए लिफाफे का वजन देख के हम समय देते हैं, भगवान की भक्ति देख के समय नहीं देते हैं। तो समझ लेना हम पक्के लोभी हैं। शौच धर्म की पूजा कर रहे हैं लेकिन लोभ कसाय छोड़ी नहीं है, तो खाली चावल चढ़े हैं, भाव आपके नहीं चढ़े हैं। ये ध्यान रखें। आज प्रसंग भावों की पवित्रता का है। हम किसी के प्रति बुरा नहीं कहना चाहते, किसी को लांछित नहीं करना चाहते, किसी को टारगेट बना के नहीं कह रहे, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है ये तो मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊं। इतनी तो मेरी ड्यूटी है, सिर्फ वही बता रहा हूं कि हमारे लिए अपने जीवन में इतना साहस तो रखो। सर्वोत्तम कुल जैन कुल कहलाता है, सर्वोच्च कुल है। यदि इसमें जन्म लिया और उसके बाद निर्माल्य खाया तो पैसा जितना चाहे हो जाए, लेकिन यदि निर्माल्य भक्षण की भावना है और घर के लोग उससे सुखी होते हैं, खुश होते हैं, अरे वाह इतना माल लाए, तो तय मान के जानना कि हम नीच गति का बंद करने वाले। इसलिए भाई थोड़ा करो, आपके पास नहीं है आप 1.25 रुपए दो, चवन्नी दो, हमें वो भी मंजूर है। नहीं दो, समय दो, वो मंजूर है। कुछ नहीं हो आपके पास, भैया चलो आके मंदिर में थोड़ी सेवा कर जाएंगे, सब मंजूर है, सबसे पुण्य का बंध है। लेकिन धर्म से व्यापार करोगे तो एकांत पाप का बंध है और कुछ नहीं। अरे डायन भी कहते 3 घर छोड़ के वार करती है। हम लोग कैसे हैं कि जो अपने धर्म, अपने जिनालय, अपनी जिनवाणी, अपने भगवान की पूजा उसका भी धंधा कर लेते। इससे बड़ी गिलानी की बात दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए बंधुओं, कम से कम जिनवाणी और जिन धर्म के बारे में व्यापार का लोभ छोड़ो, तो आपके लिए शौच धर्म समझ में आ सकता है। और जब तक ये नहीं छोड़ा तो प्रवचन जितने चाहे दे लेना, लेकिन जो लिफाफों के लोभ में जाते हैं उन्हें शौच धर्म पर चर्चा तो कर सकते हैं, वो शौच धर्म की चर्या नहीं कर सकते। धर्म तो धारण करने का नाम है। हम आप सभी यथाशक्ति शौच धर्म को धारण करें, लोभ छोड़ें और मन के भावों को पवित्र बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ बोलिए उत्तम शौच धर्मांग की जय हो।